अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। और इसमें आज जो हम बात करेंगे वो बेबी से रिलेटेड करेंगे। मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी कि यहाँ पे जब पुर्तगाल में स्पेशली यूरोप में आप आते हैं तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम रेजिडेंट होते हैं उसका क्या प्रोसीजर है बेबीज़ के कार्ड बनवाने का, जो जिसको कार्ताओं दी सिदादाओं पुर्तगाल में पुर्तगीज़ में कहा जाता है। और इस वीडियो में हम जो है इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि जो लोग इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, और उनके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे पार्ट में ये सारी नॉलेज होगी कि किस तरह से आप वो जो कार्ड्स और जो लोग हैं यहाँ पे पुर्तगाल में वो उसको ले सकते हैं, और बेनिफिट्स को और कार्ड्स को और बेबी को क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव जो है वो सेशंस होंगे इस वीडियो के, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो इस वक्त इस सिचुएशन में हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। इसके अलावा इस वीडियो में ये भी डिस्कस करना है कि मेरे अराउंड जितने लोग हैं उनसे मैंने जब ये डेटा मालूम किया कि क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है और क्या इस वक्त जो है लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बाय द टाइम जो चीज़ें हैं जो पुर्तगाल में हैं स्पेशली उनको पता है कि चीज़ें काफ़ी स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गई हैं इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब आपको जितना भी काम पुर्तगाल में अपना रजिस्ट्रेशन का करवाना है या अपनी नेशनैलिटी के लिए इमिग्रेशन के लिए करवाना है तो वो बाय द टाइम स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गया है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि अगर आपकी सारी चीज़ लीगल और प्रॉपर चल रही है तो सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है। एंड अगर आप जो है ज़रा भी थोड़ा सा कोई डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी चीज़ में कोई लैकिंग करते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें डिले हो जाती हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। तो चैनल पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आप एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं तो आपका क्या प्रोसीजर होता है पुर्तगाल में। सबसे पहले तो ये होता है आपके पास कि यहाँ पे ये लोग 4 to 5 मंथ में प्रेगनेंसी को कंसिडर करते हैं, और उसमें ये होता है कि आप जिस जगह भी आप रहते हैं, इन फॉर एग्जांपल अगर आप लिस्बन में रहते हैं तो लिस्बन के अंदर आपका जो एरिया का हॉस्पिटल है वहाँ जाके आपको जो है वो अपना चेकअप वगैरह करवाना पड़ता है, और डॉक्टर को रजिस्टर कर लेता है आपके पास कि यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर अगर आप 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, और स्पेशली अभी जो मैंने रियलिटी यहाँ पे चेक किया है, लोगों से पता किया है जो इस वक्त सिचुएशन में है, 5th मंथ से पहले वो आपको कंसिडर नहीं करते। मींस क्यों हम जाते हैं डॉक्टर के पास, या तो हमारी कोई सिचुएशन होती है क्रिटिकल, या फिर कोई ऐसा रीज़न होता है कि हमें गवर्नमेंट को बताना होता है, गवर्नमेंट बेनिफिट देती है प्रेगनेंसी का। बहुत थोड़ा सा होता है बट वो होता है, और ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको वेट करना पड़ता है, और उसका सिंपल छोटी छोटी पॉइंट्स हैं और लोगों को नहीं मालूम होते, इस वजह से उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और ऑलरेडी एक मुश्किल टाइम चल रहा होता है आपके प्रेगनेंसी का, तो उसमें स्मूथनेस आ जाती है अगर आपको नॉलेज हो। तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाएंगे। इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक वो लोग जो अभी पुर्तगाल आके शिफ्ट हुए हैं, उनका टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड ऑलरेडी मौजूद नहीं है, और वो लोग जिनका ऑलरेडी मौजूद है, दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है। तो इसके अंदर आपके पास होता ही है कि आप जाते हैं वहाँ पे, और उनके सुबह जाके आपने वहाँ से नंबर लेना होता है, या आपने कॉल पे अपने लोकल एरिया का जो आपका गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जो डेट्स होती हैं, सबसे बड़ा जो इसका हर्डल होता है वो डेट्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और आपको पता ही है कि अपॉइंटमेंट्स की डेट हर जगह ही मुश्किल से मिलती हैं। सो अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है वो आपको उसी वीक का भी मिल सकता है, चाहे आप इमरजेंसी में जाएं, चाहे आप बोलें उनको कि हमें फ़ौरन चेकअप करवाना है, या हम आ रहे हैं आप हमें अपॉइंटमेंट दे दें। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो यही बोल देता है कि ठीक है आप हमें दे दें जो भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल है आपके पास जब का भी। तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट मिलता है 15 डेज़ बाद, 2 मंथ्स बाद भी मिलता है लोगों को। तो इस तरह से जो भी आपको अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी मिलती है आप उस पर जाएंगे, और वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा जब आपकी टर्न आएगी। वेट इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि वेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, दिस इज़ अ रियलिटी। उसके बाद आपको जब डॉक्टर से होगा कम्युनिकेशन, तो सबसे पहला बैरियर आता है आपका लैंग्वेज का। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो प्रेगनेंसी है उसकी टर्म को कहते हैं हम ग्रेविदा कहते हैं,
और उसके अंदर जब डॉक्टर आपको कंसिडर, पहले तो आपको बोल देगी कि आपका अगर 5th या 6th मंथ है तो आपको जो है वो 4th मंथ के बाद ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसके साथ अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके बाद आपकी ये बनती है एक बुक। दिस इज़ अ ग्रीन कलर बुक, ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ग्रेविदा। ये ग्रेविदा होता है, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी को। सो यहाँ पे ये बुक बनाई जाती है और इसके अंदर आपकी सारी जो डिटेल्स होती हैं वो लिखी जाती हैं, ऑल द डिटेल्स इन दिस बुक, ठीक है। और ये पूरी आपकी फिलअप होती है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये डिटेल्स भी बता दी जाती हैं कि आपने जो है ये नाम वगैरह आपका सारा इस बुक पे स्टिक होता है। और ये वही डिटेल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ आपको ये लोग बेनिफिट्स ये देते हैं कि पहले तो आपको डॉक्टर टेस्ट वगैरह जो है वो करवाएगी। अब उस टेस्ट के चार्जेस हैं या नहीं है इसको भी सुन लें। जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और सबसे पहले आपको वहीं से वो जो डॉक्टर है वो लिख के देगी आपको प्रिस्क्रिप्शन और वो पेपर जिसमें आपको वो टेस्ट देंगे। मेडिसिन वगैरह ये लोग नहीं देते हैं, कोई भी वाइटामिन और कोई भी चीज़ उनको नहीं देते हैं, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और आपको कहते हैं कि नेचुरल चीज़ों से ही आप जो है वो वाइटामिन वगैरह लें, अपना रूटीन अच्छा रखें, अपना शुगर लेवल ठीक रखें। इसके साथ साथ फिर जो है वो आपको जो है जाना होता है लैब में, जिस लैब में भी वहाँ पे वो टेस्ट लिख के देते हैं आपको, वो ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि आपने इस लैब में करना है। और बाय द चांस आपको इस तरह ना हो कि वो आपको ना लिख के दें, तो आप उनसे खुद लिखवा लें कि प्लीज़ मैं यहाँ पे न्यू हूँ या फिर मुझे यहाँ पे नॉलेज नहीं है, आप मुझे इसका प्रोसीजर किसी लैब में रेकमेंड कर दें, तो वो आपको रेफ़र कर देते हैं। और उसके बाद आपने वहाँ पे जाके जब आपका कंफर्मेशन सब चीज़ हो जाती है और उसके साथ आपकी ये बुक बन जाती है। बुक में इस बुक में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं और कुछ जगहों पे वो आपका जो ओल्ड वैक्सीनेशंस वगैरह का कार्ड होता है वो भी मांगते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं ग्रेविदा से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अब जो टाइम आता है वो आता है आपका 7 to 8 मंथ। मोस्टली अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती तो 7 to 8 मंथ में जाके वो आपको जो एक मेन एरिया का हॉस्पिटल, जो लोकल एरिया का हॉस्पिटल है उसमें आपने सारा अपना, जिसको सेंट्रो साउथ कहते हैं, वहाँ पे डिटेल्स एंटर करवाई। उन्होंने आपको रेफ़र किया एंड ऑफ द टाइम, नियर टू योर टाइम, कि आप जो है वो एक जो बिग हॉस्पिटल है पूरे जैसे अगर एक आप लिस्बन में रहते हैं तो लिस्बन के अंदर जितनी जगहें हैं उनके जो हॉस्पिटल्स हैं जो वहाँ पे आप जाके और अपना आगे प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन करें। अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती है तो आपको बिफोर 7 मंथ्स ही वो वहाँ पे जो है वो भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, क्योंकि सेंट्रो साउथ के अंदर इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते उनके पास, वो एक जर्नल हॉस्पिटल होता है, तो वो वहाँ पे आपको रेफ़र कर देते हैं बिग हॉस्पिटल में। और ये आप आराम से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया का कौन सा हॉस्पिटल है और सिंपली आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी। उन हॉस्पिटल्स में जाके एक चीज़ आपके सुनने के लिए ये है कि अगर आप ग्रेविदा में जाते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है और आपको जो है ज़्यादा वेट नहीं कराया जाता। और उसके अंदर आपने सिंपली एक स्लिप अपनी लेनी होती है जो उनका काउंटर होता है वहाँ से, और वो आपको प्रायोरिटी पे बुलाते हैं और आपको बिठाते हैं। लेकिन उस प्रायोरिटी की स्लिप को लेके आपको जो है वो कंफर्मेशन करनी होती है कि मैं यहाँ इस टाइम पे, जब मुझे अपॉइंटमेंट मिला है कि मैं आ गई हूँ और अब मुझे जो है वो डॉक्टर के पास आप रेफ़र कर दें। तो आप डॉक्टर के पास जाते, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोस्टली रश होता है तो वहाँ टाइम लग जाता है। तो अपना ये माइंड बना के जाएँ कि आपको जो है वो हाफ डे टू फुल डे आपका लग जाएगा एक हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्किंग होते हैं, कहीं हस्बैंड्स वर्किंग होते हैं, कहीं वुमेन खुद वर्किंग होती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, आपको टाइम लग जाएगा वहाँ पे हॉस्पिटल्स में। उसके बाद आपका जो चेकअप वगैरह सारा होता है वो डॉक्टर से होता है। जो लोकल स्टाफ है हॉस्पिटल का वो आपको पुर्तगीज़ ही मिलेगा, उनको अगर इंग्लिश आती भी है तो वो आपसे कम्युनिकेट इंग्लिश में नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत कोई आपको फेवरफुल मिल जाए, लकी डे आपका हो तो आपसे कर लेंगे, वरना नहीं करते। तो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, पुर्तगीज़ के, वो आपने ज़रूर अपना जो है वो लर्न करके जाना है, अपनी प्रायर तैयारी करके जाना है। और उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे ये कहता है ठीक है आपने नहीं करा है, और आपको पूछता है आपको कितना टाइम हुआ है पुर्तगाल में। तो इसलिए बेटर यही है कि आप लैंग्वेज के छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो सीख लें, क्योंकि जब डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है और आपकी सारी कंसल्टेशन हो जाती है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट दी जाती है, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट ऑन द स्पॉट ही दी जाती है। तो वो उसी के असिस्टेंट देता है आपको डॉक्टर का, और वहाँ पे जाके वो मोस्टली इंग्लिश नहीं बोलते,
तो वहाँ पे आपको कंसल्टा मतलब अपनी नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है और वो आपको फिर दे देते हैं। तो ये था प्रोसेस सारा प्रेगनेंसी का। इसके साथ बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट के बाद मिलते हैं, जी हाँ। टोटल आपको शुरू डेट से बेनिफिट्स नहीं दिए जाते प्रेगनेंसी के, आपको मोस्टली 7 मंथ से दिए जाते हैं और 7, 8 और 9 मंथ में दिया जाता है। और उसका भी कुछ नॉर्मल सा अमाउंट होता है जो कि डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा कोई हाई जो है वो 100-200 यूरोज़ में नहीं होता, बहुत नॉर्मल सा अमाउंट होता है और वो फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रही, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन प्रेगनेंसी से रिलेटेड। वो आपका जो है डिटेल जब ऑलरेडी उसमें सिस्टम में होती है तो आपका जो सारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अगर आप न्यू हैं पुर्तगाल में और आपको ये बेनिफिट्स चाहिए तो बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे, लेकिन वो आपके जो ज़रा PRC का प्रोसेस जब हो जाएगा आफ्टर बेबी बर्थ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं और आपको सोशल सिक्योरिटी वगैरह जो है और जो बेनिफिट्स हैं बेबी के वो दे देगी। इसके साथ साथ आपको क्या प्रायोरिटी मिलती है कि आप बेस्ट तो यही होता है कि जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप चेकअप करवाएं। अगर आप उधर नहीं जा सकते तो आप किसी और भी एरिया के हॉस्पिटल में जा सकते हैं, क्योंकि जो इनका डेटा होता है वो ऑनलाइन होता है सारा। तो जो भी आपका डेटा होगा वो रजिस्टर होगा हर हॉस्पिटल में और वो हर जगह रोटेट हो रहा होगा, तो आप आराम से जाके किसी भी हॉस्पिटल में अपना अपॉइंटमेंट के अलावा अगर आप इमरजेंसी वगैरह में जाना चाहते हैं किसी बिग हॉस्पिटल में और अनफॉर्चुनेटली कोई मिसहैप है तो आप वहाँ जाके कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको डिटेल आती है वो बेबी बर्थ से रिलेटेड आती है, तो वो मिलेगी आपको अभी कंटिन्यू पार्ट्स ऑफ वीडियोस में। तो स्टिक टू द चैनल। कोई कमेंट है तो आप वो कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली अच्छी लगी होगी और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।